पापड़ ले लो, गर्मा गर्म रोस्टेड पापड़ ले लो भैया। पापड़ ले लो, रोस्टेड पापड़ ले लो, गर्मा गर्म। यूं आवाज देते हुए एक आदमी अपनी साइकिल पर जा रहा था। उसका नाम था सन्नी। वो अपने साइकिल पर ही गर्मा गर्म कोयले पर अपना पापड़ को रोस्ट करके बेचता और पैसे कमाता था। जहाँ पर भी लोग उसे रोकते वहीं के वहीं गर्मा गर्म पापड़ रोस्ट करके लोगों को देता था। पापड़ ले लो, गर्मा गर्म रोस्टेड पापड़ ले लो भैया। सन्नी के माँ बाप दोनों थे। एक दिन वो सड़क पर पैदल कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे के दूर के रिश्ते का मामा और रवि दोनों सड़क के किनारे खड़े थे। रवि सन्नी को देखकर, अरे भैया ये एकदम फिट बैठेगा, यूं चिल्लाया। तब मामा सन्नी को देखकर, कौन ये जरा नजदीक आना, यूं कहा। जब सन्नी उसके नजदीक गया तो उसे ऊपर से नीचे तक ताकते हुए, ना ना यार ये ठीक नहीं है, यूं कहा। तब रवि, यही ठीक होगा भैया, एकदम फिट। तब मामा, ना यार ये ठीक नहीं है। तब सन्नी, ये क्या, ये मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तब रवि, अरे उसका शक्ल तो देखो, यही एकदम ठीक है भैया। तब मामा, अरे मैं कह तो रहा हूँ ये एकदम ठीक नहीं है। तब सनी, अरे मैं किस चीज के लिए ठीक हूँ और किस चीज के लिए ठीक नहीं हूँ, क्या बात कर रही है दोनों। यूं सोचने लगा। तब रवि, अरे भैया मेरी बात मानो, ये एकदम फिट बैठेगा। तब उसका मामा, क्या इसका चेहरा ठीक बैठेगा, इसकी शक्ल कहकर उसके गालों पे थप्पड़ मारने लगा। ना ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तब सनी, अरे रुको तो सही, मुझे किस लिए मार रहे हो और किसके लिए ठीक नहीं हूँ मैं। तब मामा, अरे मैं जो सोच रहा हूँ उसमें तुम फिट नहीं बैठोगे। तब रवि, अरे भाई साहब आप चाहे मारो या पीटो, यही उसके लिए फिट है। तब मामा, कौन, ये इसकी बात कर रहे हो, ये फिट होगा। कहकर फिर से उसने सनी के गाल पे थप्पड़ मारे। तब सनी, अरे भाई रुको तो सही, पहले ये तो बताओ मैं किसके लिए फिट नहीं हूँ, फिर मारो। तब मामा, तुमसे मतलब। तब सनी, अरे मतलब क्या, मेरे शक्ल को देख के तो कह रहे हो ये सब। तब मामा, तुम्हारा शक्ल देखा तो क्या हो गया, तुम ठीक थोड़ी हो, तुम्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, अब जाओ यहाँ से। तब सनी, ये तो बता नहीं रहे कि क्या बात है और मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो चुपचाप जा रहा था, मुझे रोककर मारा और कहते हैं कि मैं फिट नहीं हूँ, पता नहीं क्या है। यूं दुखी होकर वो जाने लगा। एक दिन वो एक बैग लटकाकर किसी और गांव के लिए निकल पड़ा। बस स्टैंड की ओर जाने के रास्ते में वो अपने मामा के घर पर रुका और बाहर से आवाज लगाने लगा, मामी जी, ओ मामी जी। तब मामी बाहर आई और कहने लगी, क्या बात है बेटा, ठीक तो हो ना, लगता है कि कहीं जा रहे हो। तब सन्नी, हाँ मामी जी, शहर में थोड़ा काम था इसीलिए जा रहा हूँ। जाने से पहले सोचा कि मामा जी से एक डाउट क्लियर कर लूं। तभी मामा बाहर आया और कहने लगा, क्या है, कैसे हो बेटा, क्या बात है, लगता कहीं जा रहे हो। तब सन्नी, हाँ मामा जी, शहर में थोड़ा काम था इसीलिए जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले एक छोटा सा डाउट आपसे क्लियर करता जाऊँ। उस दिन आपने मुझे रोक कर कहा था ना कि मैं फिट नहीं हूँ, तो मैं ये जानना चाहता था कि किस चीज के लिए मैं फिट नहीं हूँ, ताकि मेरे मन को शांति मिले, मेरा दिमाग फट रहा है, यही पूछने आया था। तब मामा जी को गुस्सा आया। मैंने उसी दिन कह दिया था ना कि तुम उसके लिए फिट नहीं हो, फिर दोबारा क्यों पूछते हो उसके बारे में। तब सन्नी, अरे मामा जी नाराज मत होइए, अगर मुझे वो पता चल जाए तो मन को तसल्ली होगी। तब मामा, अरे जानकर क्या करोगे, हाँ बोलो, जानकर क्या करोगे। तुम उसके लिए ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो, कह दिया बस। तब सन्नी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मामा जी, बता तो दो क्या बात है प्लीज। तब मामा जी ने एक घड़ा उठाया और उसकी ओर फेंकते हुए, अरे तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो उसके लिए, अरे भगवान तुम इसे क्यों नहीं समझाती। तब मामी, अरे पहले ये तो बताओ कि किस चीज के लिए ठीक नहीं है। तब मामा जी ने मामी के कान में कुछ कहा। तब मामी, क्या इसके लिए? ना बेटा, तुम इसके लिए फिट नहीं हो। तब सन्नी, मामी जी कम से कम आप तो बताओ मैं किस चीज के लिए फिट नहीं हूँ, मामी जी प्लीज प्लीज बताओ। यूं कह ही रहा था कि तभी सन्नी के पिताजी वहाँ पहुँचे। सन्नी के पिताजी, क्यों बेटा सन्नी, तुम तो कह रहे थे शहर जा रहे हो और यहाँ क्या पंचायत लगा रखा है। तब सन्नी, पिताजी उस दिन मामा जी ने मुझे ये कहकर मारा कि तुम काम नहीं आओगे, तुम फिट नहीं हो, तुम फिट नहीं हो। मुझे बहुत दुख हुआ पिताजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस चीज के लिए फिट नहीं हूँ। तो मैंने सोचा शहर जाने से पहले इनसे पूछ
पूछता हुआ जाऊं कि वो क्या चीज है जिसके लिए मैं फिट नहीं हूँ, पर ये मुझे बताते ही नहीं। तब सनी के पिताजी, मेरा बेटा हर चीज में फिट है, वो ऐसी क्या चीज है जिसमें वो फिट नहीं है, बताओ। तब मामा, अरे जीजा जी, आपका बेटा उस चीज के लिए फिट नहीं है। तब बाप, मैं नहीं मानता, मेरा बेटा हर चीज में फिट है। तब मामा जी ने पिताजी के कान में कुछ कहा। तब पिताजी, अच्छा ये बात है, सच कहा, वो इस काम के लिए फिट नहीं है। यूं कहा। तब मामा, देखा, तुम्हारे पिताजी ने कह दिया ना तुम फिट नहीं हो, अब तो विश्वास करो। तो अब यूं क्यों खड़े हो? तुम्हारा शक दूर हुआ, अब चलते बनो। तब सनी, अरे मामा जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये तो बता दो वो क्या चीज है जिसमें मैं फिट नहीं हूँ, प्लीज मामा जी। तब उसके पिताजी ने उसे 4 थप्पड़ मारे। इतने बड़े आदमी कह रहे हैं कि तुम फिट नहीं हो तो तुम समझ नहीं सकते? पहले निकलो यहाँ से। सन्नी जाने लगा। बस में बैठकर सन्नी, जब भी कोई मुझे थप्पड़ मारता है ये कहकर मारता था कि इसकी वजह क्या है, तब कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलती। अब बिना कारण बताए मुझे मारा और बिना कारण बताए मुझे भेज दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? अरे ये तो बता देते मैं किस में फिट नहीं हूँ, बताओ तो सही। सनी। डियर फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप में से किसी को ये पता चले कि मैं किस चीज के लिए फिट नहीं हूँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।